अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भांड पाथेर या भांड पाथर कश्मीर की लोक कला है। भांड पाथेर सदियों से कश्मीर के लोगों का मनोरंजन करती आ रही है। जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन नहीं था तो उस समय कश्मीरी समाज में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संदेश प्रसारित करने का अपना अनोखा तरीका था। लेकिन आज इस कला से जुड़े लोग अपना पेट भरने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं। जहां तक इस कला की बात है तो व्यंग्यात्मक लहजे में पेश की जाने वाली कश्मीर की लोक कला भांड पाथेर राजनीतिक प्रतिरोध और ज्वलंत मुद्दों को अपने अनोखे अंदाज में उठाती है। व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। संगीत के लिए सुरनाई, नगाड़ा और ढोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। लोक कला के इस माध्यम में घाटी के संघर्ष, भ्रष्टाचार और दूसरी सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये समाज की कड़वी सच्चाइयों और शिकायतों को भी सरकार और लोगों के सामने लाते हैं। भांड पाथेर के नाटकों में अधिकांशतः विचारोत्तेजक वेशभूषा, संवादों, भाव भंगिमाओं और भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। ये नाटक घंटों तक लोगों का ध्यान बांधे रखते हैं। भांड पाथेर में आमतौर पर कथ्य का एहसास कराने वाले पोशाकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोगों का घंटों तक ध्यान बंधा रहता है। प्रभात साक्षी संवाददाता ने कश्मीर में जब इस कला से जुड़े लोगों से बात की तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं मुदस्सिर अहमद भगत नेशनल बांड थिएटर वाथोरा का एक अदाकार हूँ। नेशनल बांड थिएटर से मैंने 1993 से काम किया है और आज भी करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये आर्टिकल 370 हुआ है और कोविड-19 हुआ है, तब से हमारा जो ये आर्ट है दिन ब दिन ख़त्म ही होता जा रहा है। आर्टिस्टों के पास या डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर है या कोई NGO है, खासकर बांड थिएटर का, इनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं ताकि जो न्यू यूथ है उनका टैलेंट है वो उजागर करे। उनके पास कोई फंड्स ही नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ कामों में अपना जो रोल किया है। खासकर जो इसमें से आर्टिस्ट है वो कबाड़ी काम करते हैं, कुछ तो रेत निकालते हैं, और इसमें पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है थ्रू कल्चर। अब जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है उन्होंने कुछ ग्रांट्स दिया है और उस ग्रांट्स पे हम अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उतना ही नहीं है जिसे हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। क्योंकि आजकल जो मज़दूर है वो दिन में 500-600 कमाता है, लेकिन आर्टिस्ट के पास ऐसा सोर्स ही नहीं है, ऐसी कोई इनकम ही नहीं है इस कल्चर के ज़रिए जिससे वो अपना गुजारा चला सके। ऐसी कोई फंड्स नहीं। हम यही चाहते हैं जो स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स है, ये जो नया यूथ है उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि नया यूथ जो है उनका जो टैलेंट है वो उजागर हो जाए और हमारा भांड पाथर है वो भी दिन ब दिन तरक्की करे। ये जो भांड पाथर है, जब यहाँ ब्राह्मणिज़्म था, ब्राह्मणिज़्म के दौर में जो उस वक्त के ब्राह्मण्स थे वो मंदिरों पे जाते थे, वो पूजा करने के लिए वो वहाँ पे कुछ भजन गाते थे, कुछ गीत गाते थे, कुछ डांस हो रहा था। लेकिन जब से यहाँ पे अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह आए हैं तब से ये पेशा चेंज हो गया है। तो ये जो पेशा है ये कश्मीरियों ने अपने अंदर समेट लिया है। तो कश्मीरियों ने क्या काम किया है, वो दरगाहों पे जाते थे, शादियों पे जाते थे और ये भांड पाथर करते थे। और भांड पाथर का एक बहुत बड़ा अहम फ़ायदा ये था, जब इसे हम प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ये जो मसले मसाइल थे, लोगों के मसाइल थे, वो दरबार तक पहुंचाने के लिए बांट जाता था। और जो वहाँ के हाकिमों के जो मसले थे उनका जो मैसेज था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उस वक्त सिर्फ ज़रिया था बांड। मेरा नाम शाहजहान अहमद भगत, मैं नेशनल बांड थिएटर का बाइज़्ज़त हिदायतकार हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। वजह यह है बांड पत्र को कम देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे फनकार थे उनका कोई गुजारा नहीं था। वो बेचारे 10 रुपए के लिए तरसते हैं, उनको दवा के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने अपने फन को बचा के रखा है,
खून जिगर से, मगर इस वक्त जो उनका हाल बेचारों का है वो पूरा बदतरीन है। अगर हम यहाँ के गवर्नमेंट की बात करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया इस फंड को बचाने के लिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, वो थोड़ा सा मुआवजा दे रहा है, उसी पे हम ये रिहर्सल वहर्सल करते हैं। जो ये हाल है इस वक्त जहाँ हम करते हैं, ये भी किराए पे हम 2 साल से कोई रोल नहीं रहा उनका। उन्होंने 2 साल से ना एड भी दिया है, ना ओल्ड पेंशन भी दिया है, ना कुछ दिया है। उन्होंने खाली अनाउंसमेंट किया 1,000 रुपये देंगे। J&K कल्चरल एकेडमी ने वहाँ इंचार्ज है इस वक्त हमारे जो मुनीरुल इस्लाम साहब है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट से उन्होंने लाया है। अगर अपने डिपार्टमेंट से किसी को सेक्रेटरी का वक्त है इस वक्त बनाने का, उसको बना लीजिए। उनको पता है कल्चर क्या है, दूसरे जगह से लाते हैं, उनको कहाँ पता है ये कल्चर क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए हमें सपोर्ट करते हैं, उनको पूरे इंडिया का देखना पड़ता है, पूरे इंडिया का कल्चर वो देखते हैं, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं हमें भी। J&K कल्चर जम्मू कश्मीर को, जो हमारी स्टेट एकेडमी है, वो खाली जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम साहिल मकसूद है। मैंने 2015 से शुरू किया था, अब 2020 प्रेजेंट में अब हो रहा है हमारा। इस बारे में हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत मज़ा आता है ये करने में। तो हम यही चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जब हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज़ रखे, हमें मौका दीजिए करने के लिए। और जो बीच में ही कोविड-19 आया, इसी से हम कुछ नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए हम गवर्नमेंट से ही अपील करते हैं हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हम अपने कल्चर को आगे पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने ये फोक को आगे पहुंचाना चाहते हैं। हमको बहुत मज़ा आता है और जो लोग देखते हैं उनको भी बहुत मज़ा आता है ये देखने में। ये हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। जब कोरोना वायरस और ये आर्टिकल 35 इसकी वजह से भी हम रुक गए थे, इसलिए लोगों को ये आगे मीन्स रुक गया था। इसीलिए हम मोदी से यही अपील करते हैं, लॉकडाउन हटाकर हमको और एक मीन्स प्रोग्राम्स दीजिए, हम आगे पहुंचना चाहते हैं। मैं नेशनल बांड थिएटर का एक आर्टिस्ट हूँ। मेरी गुजारिश एक गवर्नमेंट से है कि हमारे लिए एक हार रखे जहाँ हम रिहर्सल कर सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ मुआवजा रखे जिससे हमारी भूखे पेट गुजार सकते हैं। और गवर्नमेंट हमारे लिए तवज्जो नहीं दे रहा है, जिससे हमारी जो आर्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है।